नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आपका स्वागत करता हूं मोहन इंस्टीट्यूट आजमगढ़ में। तो साथियों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम लोग शुरू करेंगे सीरीज कक्षा 8 का महान व्यक्तित्व सामाजिक अध्ययन जूनियर सुपर टीटी के लिए। तो चलिए, आज हमारा पहला लेसन है जो इस किताब में दिया हुआ है और हम इस किताब को अच्छे तरीके से पढ़ लिए हैं। मतलब इसको पढ़ के फिर आपको हम जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको यहाँ पे हम आपको बताएंगे। तो उससे पहले आज का कोटेशन हम देखते हैं कि क्या चीज़ है। ये भागवत पुराण से लिया गया हुआ है। दुर्लभो मानुषो देहि देहिना क्षण भंगुरः। कहने का तात्पर्य ये है कि शिक्षा जो होती है, हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है, शिक्षा आत्मानुभूति का विषय है। शिक्षा रट्टा मारने का विषय नहीं है। आप जितने भी वेद पढ़ेंगे, वेदों में यही कहा गया है कि शिक्षा रट्टा मारने का चीज़ ही नहीं है। शिक्षा क्या है? शिक्षा हमारे व्यक्तित्व का विकास करता है। शिक्षा आत्मानुभूति, इसको क्या किया जाता है? आत्मसात कर ले रहे हैं। जैसे कि आज मैं इस लेसन को पढ़ाऊंगा तो इसको आप याद करने की कोशिश बिल्कुल मत करिए, इसको समझने की कोशिश करिए। एक स्टोरी है और स्टोरी को आप कल्पना करिए, इसको महसूस करिए और अपने अंदर आत्मसात करिए। काफ़ी अच्छी कहानी है, इसमें से काफ़ी प्रेरक चीज़ें हमें मिली हैं। तो चलिए ये शुरू करते हैं। पहले लेसन का नाम है सावित्री। पहले लेसन का नाम है सावित्री। चलिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं सावित्री। सावित्री ये हमारे पहले लेसन का नाम है। तो आइए शुरू करते हैं। जो ये सावित्री लेसन है, पाठ 1, कक्षा 8। ठीक है, कक्षा 8, कक्षा 8। ठीक है, ये लेसन 1 है सावित्री। ठीक है, तो चलिए आइए इसके बारे में शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। सावित्री एक ऐसी लड़की की कहानी है जो सत्य पर टिकी रहती है, अपने पति के लिए यमराज से भी लड़ने को तैयार हो जाती है। तात्पर्य यह है कि इस कहानी का अंत क्या होता है ये आप लोगों को भी पता है, बचपन से आप सुनते चले आए हैं। लेकिन हमारी परीक्षा की दृष्टि से इसमें क्या होगा, जब सिलेबस में आ गया तो पढ़ना जरूरी है, नित्यांत आवश्यक है। चलिए ये शुरू करते हैं। इस कहानी को मैं पढ़ दे रहा हूँ, 10 मिनट लगेंगे, 5 मिनट फटाक से। प्राचीन युग की बात है, भारतवर्ष के मध्य देश में जो आजकल दक्षिण कश्मीर है। देखिए, पहली ही लाइन में हमें क्वेश्चन मिल गया। पहले ही लाइन में हमें क्वेश्चन मिला कि भारतवर्ष के मध्य देश में, मतलब आज का जो जम्मू कश्मीर है, दक्षिणी जम्मू कश्मीर है वर्तमान समय में, उसको क्या कहा जाता था प्राचीन काल में? तो मध्य देश कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मध्य देश कहा जाता था। जो आपका दक्षिणी कश्मीर है, दक्षिणी कश्मीर है, इसको पूर्व काल में क्या कहा जाता था? मध्य देश कहा जाता था। आ गया ना? एक क्वेश्चन पहले ही लाइन में मिल गया। मैं कह रहा हूं कि सामाजिक अध्ययन में इसमें से कम 7 से 8 क्वेश्चन ना फंसे तो कहना, क्योंकि इसमें जो है आपका पूरा जितना व्यक्तित्व है, आपके चाणक्य वगैरह सारे के सारे इसमें डाल दिए गए। भीमराव अंबेडकर से लेकर सभी चीज़ें हैं। तो इसमें आपका इतिहास के भी क्वेश्चन, जैसे अंबेडकर के बारे में इसमें दिया होगा तो क्या उसमें संविधान सभा के बारे में नहीं दिया होगा? बिल्कुल दिया होगा। आगे जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो सावित्री के पहले लाइन से मिला दक्षिण कश्मीर को मध्य देश कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अश्वपति नाम के राजा राज्य करते थे। जो मध्य देश था वहाँ पे अश्वपति नाम के एक राजा थे, वो वहाँ पे राज्य करते थे और इनके पास कोई संतान नहीं थी। इनकी अवस्था जैसे जैसे बीतती चली गई तो ये संतान न होने की वजह से क्या होते थे? चिंतित होते चले गए। ज्योतिषियों से इन्होंने परामर्श लिया, उनको जन्म कुंडली दिखाया और अपनी बातों को बताना शुरू किया। तो उन्होंने जो ज्योतिषी थे उनको बताए, अश्वपति को, कि एक ग्रह है उसको शांत करना पड़ेगा जिसकी वजह से आपका बच्चा नहीं हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। इसके लिए उन्होंने कहा कि आपको एक पूजा करनी पड़ेगी। पूजा करनी पड़ेगी। तो कौन सी पूजा करना पड़ेगी? सावित्री देवी की पूजा। किसकी? सावित्री देवी की पूजा करनी पड़ेगी। सावित्री देवी की। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा कि किस देवी की पूजा करनी पड़ेगी? सावित्री देवी की पूजा करिए। तो राजा अश्वपति क्या करते हैं? सावित्री देवी की पूजा करने के लिए राज्य को छोड़कर वन में चले जाते हैं और 18 वर्ष तक उन्होंने क्या की? तपस्या की। कितने वर्ष तक? 18 वर्ष तक। हर चीज़ मैं नहीं लिखूंगा, आप सुनिए, कॉन्सेंट्रेट करके सुनिए, क्योंकि कम समय में बताना चाहता हूं, तो सुनेंगे खुद से आप समझिए। तो 18 वर्ष तक इन्होंने तपस्या की
फिर उसके बाद उन्हें कन्या की प्राप्ति हुई और उन्होंने उसका नाम क्या रखा, सावित्री नाम रखा। सावित्री देवी की पूजा की 18 वर्षों तक और उनको एक कन्या की प्राप्ति होती है और उसका नाम इन्होंने सावित्री रखा। सावित्री अति द्वितीय मतलब अत्यंत सुंदर थी। सावित्री जो थी काफ़ी सुंदर थी। सावित्री क्या थी, बहुत ही सुंदर थी। सावित्री कैसी थी, बहुत ही सुंदर थी। उसकी सुंदरता और गुण की प्रशंसा दूर दूर तक फैलने लगी। ज्यों ज्यों सावित्री बड़े होने लगी वैसे वैसे उसकी सुंदरता और भी निखरने लगी। पिता को उसके विवाह की चिंता होने लगी। जैसे जैसे बेटियां बड़ी होती हैं हर पिता को उसकी शादी की चिंता होने लगती है। तो ऐसे ही आपका अश्वपति को भी शादी की चिंता सताने लगी। अश्वपति चाहते थे कि उसी के अनुरूप पति भी मिले, किंतु मिलता न था। वो चाहते थे कि सुंदर लड़की है तो एक सुंदर लड़का भी मिले जिससे उसकी शादी कर दी जाए, तो ऐसा जोड़ा मिल ही नहीं पा रहा था। तो उन्होंने सावित्री का चित्त बहलाने, चित्त क्या होता है, चित्त बहलाने के लिए मतलब मन की शांति के लिए उन्होंने क्या किया, सावित्री से कहा कि जाओ तुम वन में घूम आओ। उन्होंने कहा कि तीर्थ यात्रा के लिए चली जाओ। उसे तीर्थ यात्रा के लिए भेज दी और जाने के लिए आज्ञा दे दी। और उससे जाते वक्त क्या कहा, देखिए ध्यान रखिए, एथिक्स नीति शास्त्र यहाँ पे आ रहा है। देखिए नीति शास्त्र की बातें यहाँ पे आपकी आ जाएंगी। जाते वक्त उन्होंने अपनी बेटी से क्या कहा कि पुत्री तुम अपने मन पसंद वर को चुन सकती हो, अपने मन पसंद वर को चुन सकती हो। अब देखिए क्या कहा उनके पिता ने, तुम अपने मन पसंद वर को चुन सकती हो। इससे क्या निकलता है कि उस युग में जो वो युग चल रहा था उस समय स्त्रियों को खुद से वर चुनने की आज़ादी थी, यानी कि स्त्रियों को दबाया नहीं जाता था, शोषण नहीं किया जाता था। ये इस कहानी से प्रतीत होता है। देखिए कहानी दिया है तो कहानी का निचोड़ निकालने की कोशिश करिए जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से है, ठीक है। उस समय की ये शासन व्यवस्था को दर्शाता है कि एक राजा अपनी पुत्री को ये छूट देता है कि बेटी तुम जाओ, अपने मन पसंद व्यक्ति से शादी कर सकती हो। ना जाति धर्म ना ऊंच नीच किसी चीज का कंडीशन अप्लाई नहीं किया गया है। ये चीज यहाँ पे निचोड़ है। चलिए आगे देखते हैं। सावित्री का रथ जा रहा था। सावित्री अपना तैयार होकर चली, रथ उनका जा रहा था। एक जगह पे काफ़ी मनोरम स्थल उनको दिखा। वहाँ पे बाग बगीचे, काफ़ी सुंदर पशु पक्षी, ये सारी चीज़ें वहाँ पे अद्भुत दृश्य अद्भुत स्थान दिखाई दिया। तो उन्होंने अपने रथ को रुकवाया और कहा कि यहीं पर कुछ समय तक हम लोग विश्राम करते हैं, ठीक है। वहाँ पर उन्होंने एक चीज़ देखा, वहीं पर एक युवक घोड़े के बच्चे के साथ खेल रहा था। घोड़ा का बच्चा जो होता है उसी के साथ एक युवक खेल रहा था और उसके सर पर जटा बनी थी, यानी कि वो तपस्वी की तरह दिख रहा था। उसके सर पे जूड़ा था, जटा बनी हुई थी, ठीक है। जटा क्या होती है आपको पता ही होगा। जटा बंधी हुई थी और छाल पहने हुआ था। क्या पहने हुआ था, छाल पहने हुआ था। छाल मतलब या तो मृग का या तो किसी और चीज़ों का या पत्तों का छाल वगैरह, जो भी पेड़ पौधों का, मतलब वो वनवासी के वेशभूषा में था, मतलब वन में रहने वाले व्यक्ति के वेशभूषा में था। उसके मुख पर तेज था, मतलब उसके मुख पे ओज प्रकट हो रहा था, ठीक है। सावित्री ने देखा और मंत्री से कहा कि आज यहीं विश्राम करना चाहिए। रथ जब ठहरा तो जो वो युवक था जो घोड़े के साथ खेल रहा था, उसको भाई उसने देखा कि हमारे यहाँ कोई रुक रहा है, तो उसके अंदर उत्सुकता हुई। तो वो गया, उनसे उनका परिचय पूछा। फिर वहाँ पे वो परिचय पाने के लिए उनके पास गया। उसे जब पता लगा कि वह राजकुमारी हैं तो उन्हें बड़े सम्मान के साथ ही क्या किया, अपने घर पे लाया, जो घर का मतलब अपने आश्रम में ले गया। उसने यह भी बताया कि मेरे माता पिता दृष्टिहीन हैं। ये बात ध्यान रखिएगा कि जो सावित्री का पति है उसके माता पिता दृष्टिहीन हैं। अभी उसका नाम इसमें आगे बताया जाएगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि उनके पति का नाम सत्यवान था, ठीक है। वह इस समय यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं और मेरा नाम सत्यवान है। मतलब वो अपने घर पे ले जाता है राजकुमारी को और अपने आश्रम में ले जाकर बताता है कि मेरे माता पिता जो हैं वो नेत्रहीन है। नेत्रहीन का मतलब आँखों से दृष्टिबाधित हैं, ठीक है, दृष्टिबाधित है, समझ लीजिए, ठीक है, पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित हैं। फिर सावित्री को उसने अपना नाम बताया कि मेरा नाम सत्यवान है। दूसरे दिन सावित्री घर लौट गई। अब देखिए सावित्री का मन बहल गया।
एक ही दिन में उसने तय कर लिया, एक ही नज़र में पहला पहला प्यार है, हो गया। ठीक है, तो सावित्री वहीं से वापस दूसरे दिन अपने घर चली जाती है, राजमहल लौट जाती है और बड़ी शर्माती हुई लज्जा के साथ अपने पिता से, सत्यवान से शादी करने के लिए कहती है। अब कोई पुत्री अपने पिता से कैसे कहेगी कि मुझे उस व्यक्ति से शादी करना है? तो ये चीज़ें तो इसमें दिया हुआ है कि बड़ी लज्जा तथा शालीनता से, लज्जा मतलब शर्माते हुए, शालीनता मतलब विनम्र भाव से उन्होंने सत्यवान से विवाह करने की अनुमति मांगी। देखिए, अनुमति मांगी, कितना संस्कार यहाँ पे दिखाया गया है इस कहानी के माध्यम से कि पिता ने अपनी पुत्री को शादी के लिए आज़ाद छोड़ा, लेकिन पुत्री ने अपनी शादी के लिए अपने पिता से आज्ञा मांगी। संस्कार इसको कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं अश्वपति इससे बहुत प्रसन्न होते हैं, उसके पिता बहुत प्रसन्न होते हैं। चलो टेंशन खत्म हुई, कब से ढूंढ रहे थे, कोई मिल नहीं रहा था। तो इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। सावित्री को उसके अनुसार वर मिल गया, किंतु बाद में पता चला कि सत्यवान जो था, भाई पिता हैं तो पिता कितनों आज़ादी दे देंगे, लेकिन अपना फर्ज नहीं छोड़ेंगे। तो उन्होंने उनकी कुंडली वगैरह ज्योतिषियों वगैरह को दिखाई, तो उससे पता चला कि जो सावित्री जिससे शादी करना चाहती है सत्यवान का, उसकी आयु बहुत कम है। ठीक है, उसकी आयु सिर्फ 1 साल से अधिक नहीं है। तो सावित्री को उन्होंने समझाया कि बेटी ये चीज़ें जो आप करने जा रही हैं ये गलत है, आपका भविष्य खराब हो जाएगा। एक पिता की तरह उन्होंने अपनी पुत्री को समझाया कि सावित्री तुम उनसे विवाह मत करो, 1 ही साल में उनकी मृत्यु हो जाएगी और तुम विधवा हो जाओगी, जिसके फलस्वरूप तुम्हारा जीवन काफ़ी कष्टमय बीतेगा। तो ये सारी चीज़ें उनको समझाया। तो सावित्री क्या कहती हैं, यहाँ पे देखिए काफ़ी रोचक प्रसंग है। सावित्री अपने पिता से कहती हैं कि हे पिता, अगर मैं उनसे शादी नहीं करती हूँ, शादी का प्रस्ताव तो पहले ही हमने आपके पास रख दिया है, अगर मैं उनसे अब शादी नहीं करती हूँ तो ये हमारे परिवार, माता पिता और कुल की बदनामी होगी कि वचन, देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या आ गई है कि वचन दे देने की बात कही है। इसमें देखिए कोटेशन क्या है, इसको मैं पढ़ना हूँ कि मैं विनम्रता के साथ यह निवेदन करना चाहती हूँ कि आपने मुझे वर चुनने की स्वतंत्रता दी थी, मैंने सत्यवान को चुन लिया। उससे हटना आदर्श से हटना है, मतलब अपनी बात से पलटना, अपने आदर्श से हट जाना है और युग युग के लिए अपने तथा अपने परिवार के ऊपर कलंक लगाना होगा। देखिए कितनी बड़ी बात कह रही है एक स्त्री होकर। उसको पता है कि भविष्य में मेरा जीवन अंधकार में चला जाएगा, लेकिन वह अपने परिवार की आदर्शों के लिए, परिवार के सम्मान के लिए वो अपने वचन से पीछे नहीं हटती है। आगे देखते हैं। अब इसके बाद जब ये इतना बात कहती हैं कि अपने परिवार के ऊपर कलंक या अपने ऊपर कलंक नहीं लगाना चाहती हूँ, तो उनके पिता के पास कोई उत्तर ही नहीं रहा, अनुत्तर हो गए। ठीक है, उनके पास कोई उत्तर ही नहीं रहा, निरुत्तर हो गए। ठीक है, उन्होंने विद्वानों को बुलाकर विचार विमर्श किया और अंत में राजा अश्वपति तथा और लोगों के साथ, मतलब जब बेटी नहीं मानी, ऐसी बात ही बोल दी कि अब पिता पीछे भी नहीं हट सकते थे, बेटी की बात को मानना ही था, बात ही ऐसी थी। तो वो अपने विद्वानों को बुलाते हैं, उनके मंत्रिमंडल में जो लोग थे, फिर उनको लेकर सत्यवान के पिता के घर जाते हैं। अब सत्यवान के पिता के घर जाते हैं। सत्यवान के पिता थे कौन, अब ये आपको पता चलेगा कि सत्यवान के पिता भी एक समय में राजा थे। ठीक है, सत्यवान के पिता भी एक समय में राजा थे। ठीक है, प्रस्ताव लेकर उनके पिता, अब सत्यवान के पिता का नाम क्या है, द्युमत्सेन। क्या नाम है, द्युमत्सेन। उनके पिता का नाम क्या है, द्युमत्सेन। मैं लिख दे रहा हूँ, थोड़ा नाम अटपटा है। द्युमत्सेन, क्या नाम है, द्युमत्सेन। क्या नाम है, यही है ना, द्युमत्सेन। ठीक है, द्युमत्सेन, ये सत्यवान के पिता का नाम है, ये आप ध्यान में रखिएगा। सत्यवान के पिता का नाम क्या था, द्युमत्सेन। के सामने सावित्री के विवाह का प्रस्ताव रखा उन्होंने जाकर। अब उनके पिता को आश्चर्य होने लगा। द्युमत्सेन ने पहले तो अस्वीकार कर दिया, उन्होंने अस्वीकार कर दिया कि भाई आप राजा हैं, आपकी बेटी राजकुमारी है, इस जंगल में, इस आश्रम में, छोटे से कुटिया में कैसे रहेगी। जो महलों की राजकुमारी है, सुख सुविधाओं में पली है, वो यहाँ आश्रम में किस प्रकार से रहेगी। मैं तो कंगाल हूँ,
मतलब वो बोले कि कभी मैं राजा हुआ करता था लेकिन आज मैं दरिद्र हूँ, कंगाल हूँ। दरिद्र का अर्थ होता है कि जिसके पास धन ना हो, सुख सुविधाएं ना हो, उसको दरिद्र कहते हैं। और हमारे यहाँ दरिद्र तो कुछ गलत ही अर्थ निकाल लिया जाता है। दरिद्र का अर्थ होता है कि जिसके पास धन ना हो, सुख सुविधाएं की वस्तुएं ना हो, ये चीज़ है। तो राजकुमारी को किस प्रकार से रखूँगा, तो काफ़ी चीज़ें होती हैं। ये वो उनके पिता से कहते हैं, दोनों लोगों में अपनी बातचीत होती है। लास्ट में अश्वपति ने स्थिति बताते हुए विवाह के लिए आग्रह किया। फिर अश्वपति ने कहा कि अरे बिटिया मान ही नहीं रही है, एकदम उसे कहा थिला कि मान जो, लेकिन वो मानता ना हो। तो सत्यवान के पापा कहना कि चला कोनो बात ना, जब तुम्हारी यही इच्छा है तो यह सही। तो दोनों का ब्याह हो जाला, दोनों की शादी हो जाती है। और जो सावित्री के पिता थे वो सत्यवान को दहेज में काफ़ी धन दौलत देते हैं। तो सत्यवान के जो पिता थे द्युत्समेन, इन्होंने द्विमत्सेन, नाम ही बड़ा अजीब है। देखिए कश्मीर की घटना है ना, तो ये देखिए आपका तिब्बती नाम की तरह है, तिब्बती नाम के तरह है, ठीक है। तो ये धन लेने से अस्वीकार कर देती है। देखिए कितनी बड़ी बात है। यहाँ पे दहेज प्रथा को भी दर्शाया गया है, कहानी में दहेज प्रथा को भी दर्शाया गया है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, कहानी में दहेज प्रथा को दर्शाया गया है कि उस समय वो अपनी पुत्री को, मतलब अपने दामाद को दहेज दे रहे थे, लेकिन उनके समधी ने दहेज को अस्वीकार कर दिया। काफ़ी सटीक तरीके से इस किताब को बनाया गया। हमने भी ये कहानियाँ पूर्व में पढ़ी हैं, लेकिन इन कहानियों में लाइन बदली गई है। लाइनें मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, हम लोग जितनी देर से मैं इसको पढ़ा रहा हूँ इतनी देर में तो कहानी ख़त्म हो जाती थी। अभी कहानी का एक पेज बचा हुआ है। विवाह के पश्चात सावित्री वहीं आश्रम में रहने लगी। उन्होंने सास ससुर तथा पति सत्यवान की सेवा में अपना मन लगा दिया। सत्यवान और सावित्री सदा लोक कल्याण तथा उपकार की बातें करते थे। अब शादी हो गई, सब मिलजुल कर रह रहे हैं, और हमेशा सत्यवान और सावित्री हमेशा लोक कल्याण, मतलब मानव समाज के सेवा भाव के लिए हमेशा चर्चा करते रहते थे। सावित्री दिन भर काम काज करती थी। जब उन्हें अवकाश मिलता था तो वह भगवान से बड़ी लगन से साथ प्रार्थना करती। सावित्री को पता था कि उसके पति की मृत्यु 1 वर्ष बाद हो जाएगी, तो वो कैलेंडर तो था नहीं उसका, जो भी रहा हो उस हिसाब से वो अपना ट्रिक लगाते चली जाती थी और दिनों को काउंट करते चली जाती थी। और हमेशा जब भी उन्हें समय मिलता था तो प्रभु से यही कामना करती थी कि हे प्रभु, मेरे पति को छोड़ दो, मेरे पति का जीवन दान दे दो। ये सारी चीज़ें अपने, जैसे व्रत वगैरह की जाता है तो अपने पति के लिए, जैसे आज के ज़माने में करवा चौथ वगैरह है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस कहानी के माध्यम से ये चीज़ें बताई गई हैं, करवा चौथ, ठीक है। तो सत्यवान के जीवन के, मतलब वो हमेशा भगवान से बड़ी लगन से प्रार्थना करती थी कि मेरे पति को दीर्घायु करें। दीर्घायु मतलब आयु को बढ़ा दिया जाए, लंबी उम्र। ज्यों-ज्यों समय निकट आता गया उसकी चिंता बढ़ती गई। जब सत्यवान के जीवन के 3 दिन शेष रह गए, सावित्री ने भोजन छोड़ दिया। जब 3 दिन बचे थे सत्यवान के मरने के, तो उसने भोजन पानी छोड़ दिया और सब लोग कहते थे खा लो, तो नहीं खाती थी। तो जब आखिरी दिन बचा, जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होनी थी, तो सत्यवान अपना कुल्हाड़ी उठाता है और जंगल में लकड़ी काटने के लिए चल देता है। तो सावित्री भी पीछे पीछे चल देती है। तो सत्यवान मना करता है कि नहीं सावित्री, तुम मेरे साथ मत चलो, तुम काफ़ी 3 दिनों से भूखी पड़ी हो, व्रत में हो, तुम नहीं चल पाओगी। ये सारी चीज़ें अपना वो उनको मनाते हैं। तो सावित्री नहीं मानती है, पीछे पीछे चल देती हैं। तो सत्यवान जाता है जंगल में, पेड़ पे चढ़ जाता है और लकड़ियाँ काटता है। काफ़ी लकड़ी काटने के बाद वो सावित्री से कहता है कि लकड़ियाँ तो बहुत हो गई हैं, अब चलते हैं। तो जैसे ही वो पेड़ से नीचे आता है तो वो क्या कहता है, लकड़ी काटने के बाद थोड़ी बहुत सी लकड़ी काट कर गिरा दी। सावित्री ने कहा अब लकड़ी बहुत है, उतर आइए। सत्यवान पेड़ से उतरे और उन्होंने कहा मेरे सिर में चक्कर आ रहा है। सत्यवान ने कहा मेरे सिर में चक्कर आ रहा है। और सत्यवान धीरे धीरे अपने इस नश्वर शरीर को बेहोश होने के बाद कुछ ही क्षण के बाद उसके प्राण पखेरु उड़ गए। मुहावरा देखिए, ये मुहावरा है, कोई मुहावरा बाहर से नहीं पूछेगा, किताबों से पूछेगा। तो प्राण पखेरु उड़ गए,
तो ये मुहावरा आपसे पूछ सकता है, लेकिन ये हिंदी में पूछेगा, हिंदी की किताब में पूछ सकता है, हिंदी के, तो आपका शायद आई थिंक जीएस में पूछ सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। सत्यवान धीरे धीरे बेहोश होने लगा, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। यद्यपि सावित्री जानती थी, फिर भी जब उन्होंने अपने पति को निष्प्राण देखा, वह विलाप करने लगी और उसी समय उन्हें जान पड़ा कि कोई यहाँ पर खड़ा है, मतलब भयानक किंतु तेजपूर्ण परछाई है, कोई डरावनी परछाई यहाँ पर खड़ी है। सावित्री को लगा कि हमारे अगल बगल में कोई ऐसी तो भयानक चीज़ है जो यहाँ पे खड़ी है। तो सावित्री तुरंत बेझिझक बिना डरते हुई उनसे कहती है कि हे नाथ आप कौन हैं। उनसे क्या कहती है कि हे प्रभु आप कौन हैं। तो उस छाया ने कहा मैं यमराज हूँ, मैं यम हूँ। क्या कहा? मैं यम हूँ। मुझे लोग धर्मराज भी कहते हैं, यानी कि यमराज का, यम का दूसरा नाम धर्मराज भी है। मैं तुम्हारे पति के प्राण लेने के लिए आया हूँ, तुम्हारे पति की आयु पूरी हो गई है, मैं उनके प्राण लेकर जा रहा हूँ। इतना कहकर यमराज सत्यवान के प्राण लेकर चलने लगे। सत्यवान का शरीर धरती पर पड़ा रहा, सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। देखिए पति के प्रति प्रेम सावित्री का, वो अपने पति के प्राणों को बचाने के लिए पति की जो मानव शरीर है उसको वहीं पर छोड़ के यमराज के पीछे चल देती है। अद्भुत घटना है ये, यमराज के पीछे चल देती है। थोड़ी देर बाद यमराज ने मुड़कर पीछे देखा तो सावित्री भी चली आ रही थी। यमराज कहीं पगली है का, हमारा पीछे काहे चली आ रही है, पगलेटे है का, अभी मरी उरी है नहीं, हमारे पीछे चली आ रही है। तो यमराज ने कहा सुनो सावित्री तुम कहाँ चली आ रही हो, तुम्हारी आयु तो शेष है, तुम अभी मरी नहीं हो, तुम मेरे साथ नहीं जा सकती हो, वापस लौट जाओ। इतना कहकर यमराज आगे बढ़ गए और अपना भैंस पे, क्या भैंसा उनका वाहन होता है, भैंसा पे सत्यवान को बिठाकर उसके प्राण को लेकर चलने लगे। फिर उसके बाद कुछ देर बाद यमराज ने पीछे मुड़कर देखा तो सावित्री चली आ रही थी। यमराज ने कहा तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो। तो सावित्री बड़े विनम्र भाव से बोली महाराज मैं अपने पति को कैसे छोड़ सकती हूँ। देखिए यमराज गुस्सा कर रहे हैं और सावित्री बड़े प्रेम से कहती है कि महाराज मैं अपने पति को कैसे छोड़ सकती हूँ। यमराज ने कहा जो ईश्वर का नियम है बेटा उसे हम टाल नहीं सकते हैं, जो लिख दिया गया है, आज तुम्हारे पति की मृत्यु होनी तय थी तो मैं उसको लेके जा रहा हूँ, इसमें मैं क्या करता हूँ, मेरा यही काम है। तुम चाहो तो कोई वरदान मांग लो, मेरा यही काम है, ये तो टल नहीं सकता है, तुमको कुछ अगर चाहिए तो मुझसे मांग लो। तो सावित्री कहती है ठीक है महाराज। यमराज कहता है कि मांगना है तो मांगो, लेकिन इसके जीवन के अलावा कुछ भी मांग सकती हो, मतलब सत्यवान के जीवन को नहीं मांगना है। तो ये चीज़ वो कहती है। तो सावित्री ने बहुत सोच समझ के काफ़ी देर तक सोच रही थी, दिमाग लगा रही थी कि कैसे ही बुढ़वा को फंसा दें, इस बुढ़वा को फंसाएं और अपने हस्बैंड को लेके आए। तो पूरा एकदम जुगाड़ लगा रही थी दिमाग में। राजकुमारी तो थी ही, पढ़ी लिखी रही होगी। तो उसने बड़ा दिमाग लगा के कहा कि मेरे सास ससुर जो हैं अंधे हैं, उनको दिखाई देने लगे और उनका जो राज्य उनसे किसी ने ले लिया है, उनका राज्य जो उनसे छूट गया है वो उनको मिल जाए। तो यमराज ने कहा ये कौन बड़ी बात है, चल तोरे सास ससुर के आँखों दे दे थिला, उनके राज्यों दे दे थिला। मतलब उनके सास ससुर को बोला ठीक है तथास्तु, ऐसा कह के बोला ऐसा ही होगा और आगे बढ़ गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा, फिर अपना भैंसे पे चल दिए। तो थोड़ी बात देखे कि कुछ देर बाद फिर पूछे मुड़ के देखे यमराजो तो बूढ़ पुरनिया थे, उनके दिमाग में चला कि क्या ये पीछे आ रही है, देखे तो फिर देखा तो सावित्री फिर आ रही थी पीछे पीछे। फिर यमराज ने गुस्सा होकर कहा कि वापस चली जाओ, खूब समझाया तो सावित्री नहीं मानी। तो बोले अच्छा चल, मतलब लड़का बना दिए थे, बोले कि चलो एक और वरदान ले लो मुझसे, एक और वरदान ले लो। तो उसने कहा मेरे पिता को संतान दे दो। उसने क्या कहा, मेरे पिता को संतान दे दो। मतलब सावित्री के पास भाई तो था नहीं, इकलौती लड़की थी, वो भी 18 वर्ष बाद तपस्या करने के बाद मिली थी। तो उसने कहा कि मेरे पिता को संतान दे दो। तो यमराज ने कहा चलो ये भी ले लो, मतलब राज्य चलाने के लिए कोई वहाँ तो चाहिए, ये तो वन में चली आई हुई थी। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इतना कहकर वो आगे बढ़ गए। फिर कुछ दूर जाने के बाद यमराज फिर से पीछे देखे
कहने देखी गईल कि ना है। जब पीछे देखे तो सावित्री फिर आ रही थी, फिर उतर गए, एकदम उतर गए। और उन्होंने कहा कहाँ चली आवत है रे, तो के मने करा थी काहे पीछे आवत है, तो ऐसा कह रही थी। कहने लगे यमराज, तो सावित्री बोली कि मतलब यमराज बहुत परेशान हो गए उससे, पूरा एकदम परेशान हो गए। तो यह बोली कि देखा कहाँ चला गया, ठीक है। हाँ, यमराज बोले कि बेटा तुम वापस चली जाओ सशरीर। सशरीर का मतलब मेरे साथ कोई भी मानव शरीर को लेकर यमलोक में नहीं जा सकता है। तुमको अपनी शरीर को जमीन पर ही मतलब धरती पर ही छोड़ के यमलोक में आना पड़ेगा। ये चीज़ें उन्होंने कहा। तो सावित्री ने कहा मैं इन्हें छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। एकदम जिद्दी थी, बोली कि मैं अपने पति को छोड़कर नहीं जा सकती हूँ, चाहे जवन मन तवन कैला, छोड़ब ना हमार बलमुआ, हम अपने बलमुआ के छोड़ब न, जवन तोहके करे खो कैला। तो ऐसा कहते हुए वो अपने पति के लिए वहाँ पे डटी रही। यमराज काफ़ी परेशान हो गए, तो यमराज चकरा गए, कहना कैसन मेहरारू है, एकदम परेशान कह के धै दिहले है, एकदम परेशान कर दी है। ये कैसी औरत है, ये कैसी औरत है। अरे भाई तू न जा, सत्यवान तो जात हुआ तो हूँ जात हुआ, लाइट जा रही है। तो ऐसा कहकर यमराज काफ़ी क्रोधित हो गए और बोले कि एक और वरदान मुझसे मांग लो। तो भगवान की जो आज्ञा है, ऐसा कहकर सावित्री ने कहा कि मुझे एक संतान की प्राप्ति हो जाए। यमराज बोले तथास्तु। अब यमराज तो समझ ही नहीं पाए कि बात क्या है, फिर आगे बढ़ गए। तो फिर देखे सावित्री आ रही थी। फिर यमराज को एकदम गुस्सा आ गई, ने कहने अब की तेनकर हम गर्दन में उड़ा दें। यमराज पूरा क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर उन्होंने कहा कि तुम मेरा कहना नहीं मानती हो। सावित्री ने कहा धर्मराज जी, आप मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे दिए हैं, आप मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे दिए हैं, तो मेरे पति को कहाँ लिए जा रहे हैं? जब पति ही नहीं रहेगा तो बेटा कहाँ से आएगा, संतान कहाँ से होगी, बेटी कहाँ से होगी? यमराज कहें ये तो फंसा दी हमको। यमराज को अब ध्यान आया, उन्होंने सत्यवान के प्राण को छोड़ दिए। खुश हो गए कि वाह तुम्हारे पास तो क्या ज्ञान है। खुश हो गए और सावित्री की दृढ़ता और धर्म की प्रशंसा करते हुए चले गए। अब सावित्री क्या की, उसी पेड़ के पास पहुंची और सत्यवान का शरीर जहां पर पड़ा था और फिर सत्यवान जिंदा हो गया। सावित्री ने अपनी दृढ़ता तथा तपस्या के बल से असंभव बात संभव बना दी। तप और दृढ़ता में इतना बल होता है कि उसके आगे देवताओं को भी झुक जाना होता है। इसी कारण सावित्री हमारे देश की नारियों में सिरमौर है और आज तक वह हमारा आदर्श बनी हुई है। तो ये किताब है कक्षा 8 की महान व्यक्तित्व की, जिसका ये पहला चैप्टर था और काफ़ी शार्ट करने की कोशिश की, लेकिन मुझे लगा कि शार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कहानी को विस्तृत रूप से बता दिया जाए। क्योंकि आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप इसको भगा भगा के भी देख सकते हैं, लेकिन शायद कोई कक्षा 8 का बच्चा इस वीडियो को देख रहा हो तो उसको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। इसलिए मैंने थोड़ा सा मातृभाषा मतलब अपना लैंग्वेज जो होता है उसको भी हमने उसमें टच करा दिया कि बच्चे को थोड़ा सा रोचक लग जाए। ठीक है, बाकी आप अपने हिसाब से समझदार हैं, आप अपने हिसाब से कहानी को, इसमें से जो मेन चीज़ें थी वो मैंने यहाँ पे कह दी, 2-3 चीज़ें थी, इसको मैंने यहाँ पे कोट कर दिया। देखिए जैसे उनका नाम था, मुख्य रूप से आप इतना ध्यान रखिए कि जो मद्र देश है, मुझे लग रहा है इसके अलावा कोई क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से नहीं फंसने वाला है। मतलब इस लेसन से सिर्फ यही पूछ सकता है कि मध्य देश का वर्तमान नाम क्या है, या जम्मू कश्मीर, दक्षिणी जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर है, दक्षिणी जम्मू कश्मीर जो है, इसका पुराना नाम क्या था? तो मध्य देश था। इसको आप ध्यान में रखिएगा बस। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले लेसन के लिए। मैं अगले लेसन का नाम बता देता हूँ कि अगला चैप्टर किस महापुरुष का है, ये चीज़ें आप ध्यान रख सकें। इसमें देखा है भारतीय संस्कृति के अग्रदूत हैं, इसमें महर्षि अगस्त्य हैं, महर्षि पतंजलि हैं, ऋषि याज्ञवल्क्य हैं, ये 3 लोग हैं इसमें भारतीय संस्कृति के अग्रदूत हैं। फिर इसके बाद आपका भरत आ जाता है। ठीक है, भरत मतलब भरत के आदर्श के बारे में बताया गया, जो प्रभु श्री राम के भाई भरत थे। ठीक है, उन्हीं के बारे में बताया गया है। तो बस आगे मैं फटाफट बनाता जाऊंगा और आप बस इसको एक बार सुन लीजिएगा और जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं मैं उसको यहाँ पे बता दिया करूँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेसन के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।